हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड कॉर्नर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग जो मिथ्स हैं, जो हमें विश्वास है उसके बारे में। म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट जो धाराएं हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि ऐसा हमें ये चीजें सोचनी नहीं चाहिए। तो क्या क्या चीजें हमें फ्रेंड्स सोचनी नहीं चाहिए उसके बारे में डिस्कशन है। सबसे पहले फ्रेंड्स है कि म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स के बारे में फ्रेंड्स ये अक्सर सुनने को मिलता है जब भी लाइक मार्केट में जाते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, तो सुनने को मिलता है कि अभी टाइम नहीं है, समझ नहीं है। अगर मार्केट के बारे में समझ नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने की नॉलेज नहीं है, इसीलिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड होता ही इसलिए है, आपकी पर मंथ जो भी आपकी अमाउंट है वो अपने आप डेबिट हो जाया करेगी बैंक से। और म्यूचुअल फंड मैनेजर जो कि प्रोफेशनली मैनेज एक्सपर्ट है, वो आपकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, वो आपके बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, वो एक फुल टाइम प्रोफेशनल है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर आरडी भी तो करवाते हो। आरडी की नॉलेज है क्या? आरडी की भी नॉलेज नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस वाले बाद में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी उसी तरीके का होता है जिसमें आपको नॉलेज नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये सिर्फ गलत फैमिली है कि म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स के लिए होता है, जिनको नॉलेज है सिर्फ वही म्यूचुअल फंड्स के द्वारा मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, नेक्स्ट मिथ है, बड़ी जबरदस्त है कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। अभी हमने रिसेंट प्लेलिस्ट में आपको लास्ट में अटैच कर दूंगा, रिसेंट कुछ वीडियोस में डिस्कशन की है कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, 91 डे पीरियड के होते हैं, लो रिस्क पर होते हैं, ये डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। लॉन्ग टर्म के लिए तो इक्विटीज होती हैं, सिर्फ इक्विटीज होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो डेट फंड्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म, जो आप बिजनेस, अगर आपका बिजनेस सिक्लिकल है, मान लो आपका आइसक्रीम का बिजनेस है, या आपका आइस का बर्फ का बिजनेस है, या आपका एसी का बिजनेस है नॉर्थ इंडिया में, तो आप डेट फंड स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें जब आपका बिजनेस का कूल डाउन रहता है तब आप म्यूचुअल फंड्स के डेट फंड्स में इन्वेस्ट करो। और लो रिस्क होता है फ्रेंड्स, और उसमें रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं। जो बाहर से रिटर्न मिलते हैं उससे बेहतर रिटर्न्स डेट फंड्स देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है। ये देखो फ्रेंड्स, लेस देन 91 डेज टी बिल्स होते हैं फ्रेंड्स, लिक्विड फंड्स होते हैं, बहुत बेहतर चलते हैं ये। तो आप इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमने शॉर्ट टर्म फंड्स की सभी की एक अलग से वीडियो बना रखी है, ये सभी उसमें डिस्कस किए हुए हैं, कितने दिन के लिए पीरियड होता है, क्या चीज होती है, ये सारा डिस्कशन किया हुआ है। प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको लास्ट में, आप जो चीज चाहो वो म्यूचुअल फंड के बारे में गेन कर सकते हो, जितनी आप नॉलेज चाहो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और धारणा बनी हुई है कि म्यूचुअल फंड है जो वो इक्विटी प्रोडक्ट है, कि म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, ठीक है, कि जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया वैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैं बोलकर हटा हूं कि डेट फंड्स होते हैं, गोल्ड होता है फ्रेंड्स, रिस्क रिवर्स एसेट्स होते हैं, तो कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी में ही आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है। जब जब हम जाते हैं लाइक कहीं कहीं से सुनने को मिल जाता है कि शेयर मार्केट के रिगार्डिंग है, तो शेयर मार्केट के रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स हैं नो डाउट, बट उसके अलावा भी हैं। आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लोन दे सकते हो कंपनी को, आप सरकार को लोन दे सकते हो म्यूचुअल फंड के द्वारा, और आप उसके ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के रूप में आपको इनकम मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के द्वारा सिर्फ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप गोल्ड रिलेटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, पर्टिकुलरली गोल्ड रिलेटेड, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से। तो ये भी बिल्कुल गलत विश्वास है, बिल्कुल गलत आ रहा है कि अगर म्यूचुअल फंड में जाना है तो शेयर मार्केट में जाना है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं हर वक्त। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट भी एक और जबरदस्त धारणा है। ये धारणा है कि जो नेट एसेट वैल्यू है, ठीक है, जो जिसे हम नैव कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसमें इन्वेस्टिंग बढ़ती जाती है, राइट। कहते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम विद द नेट एसेट वैल्यू इज 10 पर यूनिट बेटर देन म्यूचुअल फंड स्कीम हुज नेट एसेट वैल्यू इज 25 पर यूनिट। ऐसा नहीं होता फ्रेंड। अभी रिसेंटली एचडीएफसी का एनएफओ आया है, राइट, वो भी 4 अक्टूबर को ओपन होगा। तो एनएफओ फ्रेंड्स 10 के ऊपर चलेगा, राइट। 10 रुपीज पर जो है लिस्टिंग होगी उसकी। बट ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि 10 रुपए वाला जो म्यूचुअल फंड है, जिसकी वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, वो 25 रुपए वाले से बेहतर है, नहीं।
फ्रेंड्स जो नेट एसेट वैल्यू होती है, जो म्यूचुअल फंड्स की कोई भी नेट एसेट वैल्यू पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो जाके। नेट एसेट वैल्यू होती है फ्रेंड्स, वो होती है उस कंबिनेशन ऑफ स्टॉक्स की वैल्यू, जो भी उसमें स्टॉक्स हैं, लाइक 10 स्टॉक हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, 10 स्टॉक की जो एवरेज वैल्यू है, उसकी वैल्यू है NAV, उसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। अब फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि 10 रुपए वाला सस्ता है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए रेदर देन 25 रुपए वाले में। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, अगर 10 रुपए वाले स्टॉक बढ़े ही ना, लाइक, तो मैं आपको कह रहा हूं कि NAV जो है वो पूरे के पूरे स्टॉक्स जो होते हैं उसकी एवरेज होती है, एक तरीके से वो उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर मान लो आपने 10 रुपए वाले में इन्वेस्ट कर दिया, SIP स्टार्ट कर दिया, लमसम लगा दिया, अगर उसके स्टॉक्स ही ना बढ़े तो 10 रुपए भी नहीं बढ़ेगा। इसके ऑपोजिट, अगर 25 रुपए वाले के स्टॉक अच्छे हैं और वो बढ़ते चले गए, तो 25 रुपए वाला आपका 35 भी हो सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है 10 रुपए वाला यहीं पर टिका रहे। तो ये गलत धारा है कि NAV के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको उसके पोर्टफोलियो, आपको उसके स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम भी जैसे ही म्यूचुअल फंड लगाते हैं, तो स्टॉक्स को इंफॉर्मेशन दे के, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके ही लगाते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नेट एसेट वैल्यू का म्यूचुअल फंड और आपके रिटर्न्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जो उसमें स्टॉक्स हैं, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर स्टॉक्स हैं, उनका इफेक्ट नेट एसेट वैल्यू पर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, कहते हैं वन नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा नहीं होता, सिर्फ लमसम में फ्रेंड्स जरूरत हो सकती है। लमसम में आप, हो सकता है कि लार्ज अमाउंट चाहिए हो, बट आप तो फ्रेंड्स 500 रुपए पर मंथ की भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपए की SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लंबा चलना चाहो तो। ऐसा नहीं है कि आपको लार्ज अमाउंट चाहिए, आप धीरे धीरे छोटी अमाउंट से भी आप अपना जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। 2,000 3,000, तो करने वाले तो 50,000 पर मंथ की भी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि लार्ज अमाउंट चाहिए, आप स्मॉल से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स जो है इन द एंड वो परसेंटेज बेसिस पर ही देने हैं। 500 पर भी वही परसेंटेज रहेगी, 50,000 का पर भी वही परसेंटेज रहेगी। तो ये आपका इन द एंड क्या है, ये आपकी सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने, आपके पास ज्यादा अमाउंट हो तभी, अगर आप कोई भी आप छोटी इनकम भी अर्न कर रहे हो, आप उसमें से भी कुछ सेव करना चाहो, तब भी आप म्यूचुअल फंड जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, कहते हैं डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट की तो जरूरत ही नहीं है SIP स्टार्ट करने के लिए। आपका जो है डीमैट अकाउंट सिर्फ उनके लिए चाहिए जो कि क्लोज एंडेड स्कीम है और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, ठीक है। उसके अलावा डीमैट अकाउंट आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। डीमैट अकाउंट ऑप्शनल है एब्सोल्युटली। आपके सीधा बैंक से जो है अमाउंट डेबिट होगी और सीधा म्यूचुअल फंड हाउस में जाएगी। आपको डीमैट अकाउंट की आपको अलग एक्सपेंसेस करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप क्लोज एंडेड स्कीम्स में जाना चाहते हो, जैसे ये म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग स्कीम्स होती हैं, फिक्स्ड मैच्योरिटी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, या क्लोज एंडेड की इतनी इतनी देर में ही आप निकाल सकते हो, तब आपको डीमैट की जरूरत है, तब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। बट इसके अलावा जो भी आप क्लोज एंडेड और फिक्स्ड मेच्योरिटी के अलावा, इन इन दो स्कीम्स के अलावा अगर आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तब आपको डीमैट अकाउंट की कोई भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, कहते हैं हायर नेट एसेट वैल्यू का मीनिंग ये है कि इसका पीक हो गया। मीनिंग क्या है, जैसे स्टॉक्स में होता है ना, कितना महंगा हो गया। अब जैसे मारुति था, मारुति 10,500 के आसपास है, कि 10,000 पार हो गया अभी इसमें, और क्या जाएगा, अभी नीचे आएगा तब बाय करेंगे। इसके उलट NAV में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि NAV मैंने आपको बताया है वो सिर्फ स्टॉक्स, जो उसमें स्टॉक्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो म्यूचुअल फंड का एसेट वैल्यू है। अब मान लो फंड मैनेजर को ये 4 स्टॉक जो है ये अच्छे नहीं लग रहे, ये लग रहा है कि इनका काम हो गया, इसने इसको एग्जिट किया और बाहर से 2 स्टॉक कोई और इसमें एंटर कर दिए। अब नए स्टॉक आ गए, उसको लग रहा है कि ये चलेंगे, और वो स्टॉक चलने भी शुरू हो गए, तो NAV की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो NAV का हाई और बॉटम कुछ नहीं है। NAV क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉक्स की वैल्यू को, तो मेन चीज जो है, मेन फंडा जो है NAV का, वो है स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स पता है, तब आप म्यूचुअल फंड में अच्छा चल पाओगे, कोई भी स्कीम जो है अच्छी ले पाओगे, अदरवाइज आप अंधेरे में बैठे हो और बैठे रहोगे। तो स्टॉक्स का पता होना जरूरी है, सेक्टर्स का पता होना जरूरी है, स्टॉक्स के बारे में आपके बीच
कोई ना कोई व्यू होना जरूरी है। जब भी आप एनएवी की बात करते हो कि मेरे म्यूचुअल फंड की एनएवी ये है, मेरे म्यूचुअल फंड की एनएवी कहाँ तक जा सकती है, तो वो सारी जो चीजें डिसाइड करता है, वो सारी चीजें एनएवी के शेयर से डिसाइड करते हैं, उस म्यूचुअल फंड के शेयर से डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट भी फ्रेंड्स एक धारणा बड़ी अजीब है कि बाइंग एट द टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेटर रिटर्न्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको बेहतर रिटर्न्स देगी। हो सकता है वो मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ ज्यादा घबरा जाए। अब 2020 के पीरियड की मैं अगर आपको बात बताऊं, फ्रैंकलिन टेम्पलिन काफी ज्यादा टॉप रेटेड फंड स्कीम्स थी फ्रेंड्स ये। फ्रैंकलिन टेम्पलिन में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट था इंडिया का, पूछो मत। तो इतनी ज्यादा टॉप रेटेड स्कीम थी, ये स्कीम आधे भाग गई। तकरीबन तकरीबन सितंबर 2020 और नवंबर 2020 तक आते ये पूरे का पूरा म्यूचुअल फंड हाउस अपना बंद कर गया था। इसने अपने बोरे बिस्तर इंडिया में से उठा लिए थे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये अच्छा है, ये में जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको कोई एडवाइस अच्छा दे रहा हो तो उसकी सुनकर इन्वेस्ट कीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स ही अच्छा रिटर्न्स दें। कभी कभार जो छोटे म्यूचुअल फंड्स होते हैं या छोटे के अलावा जिन जो अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पास सिलेक्शन अच्छा हो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के साथ, वो भी एक आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी में भी जाओगे वो आपको गारंटीड बेटर रिटर्न्स देगा। गारंटीड बेटर रिटर्न्स कोई भी नहीं दे सकता मार्केट में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, बट गारंटीड रिटर्न्स, बेहतर रिटर्न्स कोई भी नहीं दे सकता। अगर आप 6-7 साल चलोगे तो मार्केट में कुछ ना कुछ रिटर्न तो आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को बीट कर दोगे और एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। बट हो सकता है आपने 100 रुपए से स्टार्ट की हो और किसी ने आपके साथ ही 100 से स्टार्ट किया हो और उसका हो गया हो 150 और आपका हो गया हो 120। तो ये डिफरेंस तो फ्रेंड्स जरूर रहेगा। वो आपका सिलेक्शन के ऊपर रहेगा, वो आपका जो है टाइम होराइजन के रहेगा, वो आपका म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी सिलेक्ट कर रहे हो उसका रहेगा। तो ये वाला ज्यादा बेहतर है, ऑब्वियस है फ्रेंड्स, उसको ज्यादा 30 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कोई भी अपनी होती है। तो ये फ्रेंड्स मिथ्स हैं। थोड़ा सा इनको ऐसे मत सोचो कि अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है इसमें मुझे बेहतर रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये सभी की सभी मिथ्स हैं। ठीक है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्या सोचना गलत है कि टॉप रेटेड में लगाएंगे अच्छा रिटर्न आ जाएगा? क्या सोचना गलत है कि एनएवी इतनी ज्यादा हाइयर है इसमें नहीं लाना, इस म्यूचुअल फंड में नहीं लाना? ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू है। और क्या सोचना गलत है कि डीमेट अकाउंट चाहिए? डीमेट अकाउंट तो चाहिए ही नहीं म्यूचुअल फंड के लिए। और क्या सोचना गलत है कि ज्यादा अमाउंट चाहिए? अरे छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत है जब आप सोचते हो कि बड़ी अमाउंट चाहिए मुझे स्टार्ट करने के लिए। और क्या सोचना गलत है कि 10 रुपए वाला, जिसका प्राइस शेयर प्राइस कम है वो बेहतर है, जिसकी एनएवी, जिसका वैल्यू म्यूचुअल फंड की जिसकी नेट एसेट वैल्यू कम है उसमें इन्वेस्ट करना बेहतर है, ये भी सोचना बिल्कुल गलत है। तो ये मत सोचो। और क्या सोचना गलत है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है? नहीं, अरे गोल्ड भी है, डेट भी है, बहुत ज्यादा कुछ है। जरूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और भी अलग अलग चीजें हैं। और क्या सोचना गलत है कि लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे? अरे नहीं यार भाई, आपके पास सिक्लिकल बिजनेस है। आपको पता है कि हमारे पास 3-4 महीने पैसा रहता है बैंक अकाउंट में, वो खराब हो रहा है, इसकी वजह से कहीं भी ला सकते हो आप 90 वनडे मेच्योरिटी स्कीम्स में लगाओ पैसा। तो जरूरी नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म जाना है, बहुत कुछ है म्यूचुअल फंड में इसके अलावा भी। तो आप एक तो ये सोचते हो कि एक्सपर्ट्स के लिए है, हमें नॉलेज नहीं है। अरे नॉलेज नहीं है इसीलिए तो सेबी ने म्यूचुअल फंड की एक ऑप्शन स्टार्ट की कि जिन लोगों को नहीं पता, लोगों के पास वक्त नहीं है मार्केट के बारे में, इक्विटीज के बारे में जानने का, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, उनके पैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करेंगे। और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस है फ्रेंड्स। ऐसे ही कोई एरा गैरा म्यूचुअल फंड हाउस का कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस है। इक्विटी देखा जाता है, नेटवर्थ देखा जाता है, उनका कैपेबल, उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उनका पूरे का पूरा डिग्री लेवल देखा जाता है। तो ऐसे ही नहीं आती ये चीजें। जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं ये पूरे प्रोफेशनल्स होते हैं, ये पूरे एक्सपर्ट होते हैं। बाकी वो अलग बात है कि किस तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, ट्रेडिंग किस तरीके से वो एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को टेलीविजन पर आकर, वो अलग बात है। बट जो आपके पास नॉलेज नहीं है, उसी नॉलेज के लिए तो ये सेबी ने म्यूचुअल फंड बनाया है, ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है म्यूचुअल फंड का रास्ता, कि छोटे से छोटा आदमी भी इन्वेस्ट कर सके। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है इसीलिए तो म्यूचुअल फंड है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, आप इसमें जाकर कुछ भी म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू सो मच।